तो विष्णुप्रिया जी, आपने अभी ज़िक्र किया कि माँ-बाप के बीच में झगड़े होते हैं या माँ-बाप का रिश्ता कैसा है वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। कहीं न कहीं उनके बचपन पर छाप छोड़ जाता है। तो ये पेरेंटिंग पर कुछ सवाल उठाते हैं हम इस पे। यस। तो आपका अपना कि आप इतनी जल्दी छोटी उम्र में आप ऑथर बन गईं, तो आप किस चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस को इसका श्रेय देंगी? मुझे लगता है कि सिर्फ अपने माता-पिता को तो नहीं, मैं अपने नानी-नाना को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने नानी-नाना से बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हूँ और मैंने अपनी बचपन का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने नानी-नाना के साथ भी बिताया है। तो नाना मेरे लेखक हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था। तो बचपन में भी उनके साथ रह के मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि मैं लिखूं, और मैं हमेशा से ही लिखना चाहती थी। हुँ। वहीं मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी ज्योतिष है, मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, वो किताबें, सब कुछ जो ज्ञान था वो मुझे वहीं से मिला। तो मैं हमेशा से ही इस फील्ड में कहीं ना कहीं जाना चाहती थी, लिखना चाहती थी। तभी मैंने जब ये इंद्राणी की बात हो रही थी, तो नवग्रहों की वाइफ के बारे में ख्याल हुँ। भी इसीलिए आया, क्योंकि घर में जब पूजा पाठ होता है तो हम नवग्रहों की पूजा सबसे पहले करते हैं, उन्हें बैठाते हैं। तब तो ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रहा, तो लिखा मैंने। तो आपकी माँ का इन्फ्लुएंस क्या था? माँ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे पर। मेरी मम्मा का, ये एकदम सच बात है एक बच्चे पे, लेकिन बहुत लोगों में पिता का भी होता है। हुँ। तो मेरे में एक्चुअली मेरे मॉम डैड, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी मम्मा श्रीवास्तव हैं और मेरे पापा जाट हैं। तो मैं उन दोनों की एक प्रोडक्ट हूँ। तो मेरे अंदर ना मेरी मम्मा की तरफ से बहुत सहन शक्ति, बहुत कामनेस, चीज़ों को सोच के करना, और वहीं मेरे पापा की तरफ से मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आया, क्योंकि उनकी आदत ऐसी रही है कि नहीं, चीज़ों को टाइम से करना चाहिए, डिसिप्लिन, वो मेरे पापा की साइड से आया। तो बहुत अलग अलग हुँ। चीज़ें थी, तो मेरे अंदर दोनों की क्वालिटीज़ आई, शायद इसीलिए मैं थोड़ी मल्टी टैलेंटेड भी हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मैं कर लूँ, एंड मैं टचवुड मैं कर भी लेती हूँ। तो और एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा से सीखी वो यही थी कि किसी का बुरा मत करो आप। मेरी मॉम ने बचपन से ही, कभी भी अगर सबके घरों में होता है, अगर मेरी मॉम के साथ भी कुछ कभी गलत हुआ या कुछ भी हुआ, बिकॉज लव मैरिज थी उनकी, तो ऑब्वियसली हुआ, तो तब भी मेरी मदर ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कैसे चीज़ों से डील करना चाहिए, कैसे किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तभी आज मैं उस चीज़ में बारे में बोल पाती हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, गलतियाँ हुई होंगी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कोई मेरी मेरी वजह से किसी को कभी दुख ना पहुँचे। जी। तो ये तो थे आपके माँ-बाप का और आपका पिता का तो हमने नहीं ज़्यादा जाना, हम्म। माँ के साथ आपका जो रिलेशनशिप था। हम्म। पर जनरली मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स पेरेंटिंग ब्लंडर्स करते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो, क्योंकि आपके माँ-बाप ने आपको बड़े प्यार से पाला है और आप एक इतनी यंग एज में सक्सेसफुल ऑथर हो गई, तो ऐसी कौन-सी गुड प्रैक्टिसेज़ हम बोल सकते हैं, राइट प्रैक्टिसेज़, या कि हम जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ कैसे डील करें? सो वो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। आपने भी जो पेरेंटिंग की बात की है, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आपके जो माँ बाप हैं उनमें से किसी एक को आपका दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। और मैम, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ऐसा हो गया ना, तो आधे क्राइम्स जो हो रहे हैं ना औरतों के खिलाफ, वो भी एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब दोनों ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जैसे कि ये लड़की अगर बाहर पढ़ने गई और वहाँ पे उसे कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, या वो किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन उसे पता रहेगा कि उसके माँ बाप दोनों ही स्ट्रिक्ट हैं, वो कुछ बोलेगी उसको वापस बुला लेंगे या तो घर, या तो उसका बंदी करवा देंगे। यही एक सॉल्यूशन होता है। तो अगर एक इंसान भी
आपका दोस्त है माँ बाप में से, तो आप उन्हें जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। वहाँ फिर वो आपकी मदद करेंगे, आपको उस चीज़ से बचा लेंगे और चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी। जैसे मेरे केस में माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चीज़ें सीखने को भी मिलती है और वहीं मैं जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो भी करती हूँ, बिकॉज़ मेरी मम्मा को पता होता है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। हमने बैलेंस की बात की थी जब स्टार्टिंग में भी हुँ। हम बात कर रहे थे पुरुष और स्त्री का। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो, आप किसी एक के पास जा पाओ और उसे सब कुछ बता पाओ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आजकल के पेरेंट्स को हुँ। देखनी चाहिए। बहुत चीज़ें बदल जाएँगी ऐसा होगा तो।